और जब उनको थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो वो आपके विरोध में आ जाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं और आप डर जाते हो। तो जो डरपोक हैं, जो डर गया सो मर गया, वो कभी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये ठान ले मरेंगे या मंजिल तक पहुंचेंगे, तो वो मरेगा नहीं, वो मंजिल तक पहुंचेगा। क्यों? जब आपके मन में ये भावना आती है कि मैं मरूं या मंजिल तक पहुंचूं, तो आप अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को करती हैं। इसका प्रमाण है नेपोलियन कभी भी युद्ध नहीं हारा, विश्व विजय करके लौटा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो है जब युद्ध के लिए निकलता था तो मार्ग के जितने भी पुल पड़ते थे उन सब पुलों को तोड़ देता था। तो उनके सैनिकों को ये पता था कि हमें आगे ही बढ़ना है, दुश्मन को मार करके पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी पूरी ताकत से दुश्मन से लड़ते थे और विजय होते थे। इसी तरीके से जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई करेंगे या मरेंगे, तो फिर आप जो है मरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी पूरी ताकत लगा करके उस कार्य को करते हो। कैसे? इसका दूसरा बहुत अच्छा प्रमाण बोला, एक ग्वालिन राजा को वहां दूध देने जाती थी और राजा के यहाँ का नियम था कि संध्या को 7 बजे दरवाजा बंद हो जाता है राजमहल का, उसके बाद नहीं खुलता। ग्वालिन को कुछ देर हो गई, दूध देने लगी, 7 बज गया, दरवाजा बंद हो गया। अब उसको कहा दरवाजा नहीं खुलेगा, अब कल ही जाना। अब ग्वालिन को ये चिंता हो गई कि मेरा बच्चा मर जाएगा रात भर बिना दूध के, छोटा बच्चा था। तो उसके अंदर में इतनी तड़पन आई कि मेरा बच्चा मर जाएगा, तो चाहे कुछ हो, कुछ भी हो जाए, हमको अपने घर पहुंचना है। जब उसने जैसे ये बात ठान ली कि हमको अपने घर पहुंचना है, बच्चे को जो है हमें दूध पिलाना है, तो वो राजमहल की 20 फीट ऊंची दीवार को फांद करके गेट को पार करके बाहर चली गई, घर गई और बच्चे को दूध पिलाया। अगले दिन जब प्रातः काल वो दूध फिर देने आई तो राज दरबार के कर्मचारियों ने दिखा थी, तो अंदर थी शाम को, ये बाहर से कैसे आ रही है? तो उससे पूछा कि तुम तो अंदर थी, गई कैसे बाहर? तब कहा फांद के दीवार। तो कहा फांद के दिखाओ। कहा अब नहीं फांद सकते। उस समय मेरे अंदर में तड़पन थी कि हमें बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाना, मेरा बच्चा मर जाएगा। तो मेरे अंदर में वो शक्ति जागृत हो गई। तो इसी तरीके से जब आपके मन में तड़पन होती है हमें इस चीज को प्राप्त करना है, तो फिर आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हो, उसमें आप कभी असफल नहीं होगे। दूसरी बात, गुरुजी ने कितना क्लियर किया है आज। आप बोलते हो मैं अपनी आत्मा में जागृत हो गया, मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में आ गया। अरे बोलते ब्रह्मज्ञानी नहीं बनो, मैं अपनी आत्मा में जागृत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जगत मिथ्या आपको दिखाई पड़े, किसी भी लड़की में, लड़के में, पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी भी चीज में आपका मन न जाए। क्यों? जब आप आत्मा हो गए, शक्ति हो गए, तो शक्ति के प्रभाव से हर चीज चलती है। शक्ति जो है उसके अंदर में कोई इच्छा नहीं होती। जैसे करंट शक्ति है, तो करंट के प्रभाव से फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलता है, एसी भी चलता है, पंखा भी चलता है।
लेकिन करंट ये नहीं कहता या इच्छा नहीं रखता कि हमें जो है एसी से मिलवाओ या पंखे से मिलवाओ। करंट शक्ति एक है। इसी तरीके से ब्रह्म, आत्मा, भगवान ये एक शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नाश है, पर मेरा न होता नाश है। मेरा मीन्स कौन? मेरा मीन्स ब्रह्म। ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें फर्क है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक पोस्ट है। तीनों का अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि की रचना करना, विष्णु का कार्य सृष्टि की पालना करना, और महेश का कार्य सृष्टि का नाश करना, सिंहार करना। तीनों का अलग अलग काम बटा है। लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की शक्ति से ये तीनों देवता अपने अपने कार्य को करती हैं। ब्रह्मा पैदा करता है सृष्टि